अगली फ्रेंचाइज जिसके हवाले से हम बात करेंगे दैट इज मुल्तान सुल्तान। व्हाट इज मुल्तान सुल्तान डूइंग? क्या ऑफ पीएसएल कोई एक्टिविटीज हैं जो मुल्तान सुल्तान प्लान कर रही है? क्या आगे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से वो सोच रहे हैं, अकेडमी के हवाले से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? और ये सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द COO ऑफ मुल्तान सुल्तान हैदर अजहर साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू द शो हैदर, अस्सलाम वालेकुम। To be here. जी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। सो हैदर, टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान, PSL 8 हो गया, अब अगला PSL। उससे पहले बीच में इज मुल्तान सुल्तान प्लानिंग एनीथिंग? कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्लानिंग है मुल्तान सुल्तान की? इसमें सवेरा एक्चुअली अगेन ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपने भी हमसे पूछा, हमसे बहुत ये रेगुलरली पूछा जाता है कि व्हाट इज इट दैट मुल्तान सुल्तान्स व्हाट डू वी प्लान इन द ऑफ सीजन्स। हमारी बहुत डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस होती हैं टुवर्ड्स द वे वी वर्क एज फार प्लेयर डेवलपमेंट या क्रिकेट इज कंसर्न। हमारा कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमने बहुत ज्यादा पहले ही हमें अपनी स्काउटिंग रिपोर्ट्स मिलती हैं, वी गेट होल्ड ऑफ देम वेरी वेरी यंग एंड देन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन देम। वी सी कि कौन कहाँ पर फिट हो सकता है, कितना टाइमलाइन बनेगी उसकी फॉर देम टू यू नो मेक देयर वे इनटू आवर मेन टीम। क्योंकि इन फोकस इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी टू वर्क ऑन टैलेंट व्हिच कैन कम इनटू आवर टीम फर्स्ट एंड देन वी सी वेयर दे गो। तो उसमें हमारा काफी ज्यादा फोकस उस तरह करके होता है। हम पहले स्पेसिफिकली बहुत आई विल बी ऑनेस्ट विद यू बहुत छोटे लेवल पर ये टारगेटेड चीजें, टारगेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहे हैं प्लेयर्स को इन द पास्ट। ग्रेजुअली हमारा एम यही है कि वी टेक यू नो अ नॉच अप। हमारी आजकल वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द मैनेजमेंट, द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इन मुल्तान एज वेल। भी हमारा कॉन्वर्सेशन है। फिर एक दो जो इस दफा क्लास क्रिकेट में टीम्स आने वाली हैं उनके साथ भी हमारी एफिलिएशन और पार्टनरशिप की कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसके अंदर हम उन्हें अपनी रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करने को रेडी एंड देन we're looking at a number of these opportunities. अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें भी अंदाजा लगाना है कि कैसे ये फर्स्ट क्लास सीजन रोल आउट होगा। तो देन वी विल आल्सो बी मेकिंग कॉल्स देयर एज वेल। हैदर भाई, अगर हम लाहौर का जर्नी देखें तो हमने देखा है कि उनके सीजन्स बहुत अच्छे नहीं गए PSL के स्टार्ट के, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स डेवलपमेंट पे, टैलेंट हंट पे और अब तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी नर्चर कर रहे हैं, उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स हमने देखे कि 2 लगातार सीजन्स वो जीते। सो आपका पॉइंट सही है कि आपका फोकस उस पर है कि आप यंग एज पे प्लेयर्स को स्पॉट आइडेंटिफाई करें, स्पॉट करें और उसके बाद उनको ग्रूम करें फॉर देम टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। आपको लगता है कि लाहौर का जर्नी एक मिसाल रहेगा फॉर टीम्स लाइक मुल्तान सुल्तान विच बिकेम पार्ट ऑफ PSL आफ्टर सर्टन ईयर्स, और वो उसको बाकी टीमों को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? जैसे हम देखते हैं पूरे साल में हमें कराची का कोई टैलेंट हंट या कोई ऐसा प्लेयर डेवलपमेंट हमें नहीं दिखता। सो डू यू थिंक लाहौर इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर फ्रेंचाइजेस टू फॉलो? Yeah, Lahore is an example not just for franchises in the PSL, but the franchise over. मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आतिफ भाई, समीन भाई, आकिब भाई, they've done a phenomenal। और again और उसमें वही वाली बात होती है ना कि जो भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेगा, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, वो they will always have to be grateful to Lahore for setting up the platform। तो मैं hats off to them। उसमें थोड़ा सा प्ले डेवलपमेंट, अगर थोड़ा सा जो आप बात करें ना बाकी फ्रेंचाइजेस का, उसमें थोड़ा सा मुझे आई थिंक, हालांकि आई नो आई शुड जस्ट बी आंसरेबल फॉर मुल्तान, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजेस का भी मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। ज़ल्मी ईयर राउंड करता है यार चीजें, प्रोबेबली नॉट एट द सेम स्केल, बट ज़ल्मी अपना करता है। कराची ने सिंध के शहजादे 2 साल बहुत बड़े लेवल पे किया, फिर आई थिंक उस तरीके से, क्योंकि अगेन काफी ज्यादा चीजें उस वक्त पता नहीं चलती। इस्लामाबाद यूनाइटेड यूज्ड टू डू यू नो वो आई थिंक पिंडी टाकरा कहते थे उसे, या क्या कहते थे,
वो वहां पर काफी ज्यादा काम वहां पे करते रहे हैं। क्वेटा अनफॉर्चुनेटली पहले बंदिश थी बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ एरिया में सिक्योरिटी की, लेकिन आई थिंक पिछले 3 सालों में जितना नदीम वुमेन्स क्रिकेट के लिए क्वेटा में कर छोड़ा है या बलोचिस्तान में कर छोड़ा है, शायद ही किसी और ने किया। सो आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटिंग वन वे और दी अदर। जो लाहौर का है अगेन, क्योंकि अब तो हमारे साथ भी यही सिचुएशन होती है कि हम किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई करें भी, उसने कभी ना कभी लाहौर का ट्रायल जरूर दिया होता है, राइट? तो वो आगे सिलेक्ट हो ना हो, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो लाहौर ने इतना माशाल्लाह से अपने प्रोग्राम को रोल आउट किया कि हैट्स ऑफ टू देम, एंड यस दे आर एन एग्जांपल टू लुक अप टू। और जो आपने बाकी फ्रेंचाइजीज की एग्जांपल दी है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का इशू है कि कंसिस्टेंटली कराची ने किया, 2 साल किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। बट मैं आपकी पिछली उस कॉन्वर्जेशन पे वापस जाऊंगी जहां पे क्या हम आगे फ्यूचर में, बिकॉज अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हम सामने देखेंगे, बिकॉज अभी सब जो है वो प्लानिंग में है, क्या चीज सामने आएगी, क्या चीज अनफोल्ड होगी, वो पता नहीं है अभी मेजरली किसी को। क्या हम मुल्तान सुल्तान्स की कोलैबोरेशन सदर्न पंजाब की टीम से होते हुए देखेंगे और फिर उसको अलाइन होते हुए देखेंगे? क्या इस तरह का कुछ प्लान बनता हुआ दिखेगा हमें? देखिए, पहले तो जो सदर्न पंजाब की टीम थी उसके अंदर कुछ ओवरलैपिंग थे जरूर। ये बात अलग है कि वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अली खान तरीन, अनीस ख्वाजा ये रन कर रहे थे उसे, and they were doing a really good job. Good job, yes. Independent एक नेशन के तौर पर वो चल रहा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारी क्या कोलैबोरेशन किसी मतलब उस तरह रीजन से हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि पास में हम ये करते रहे कि अगर हमने कोई अपना प्लेयर आइडेंटिफाई किया तो हमने उसे प्लेस करवाया फॉर देयर डेवलपमेंट, चाहे 11 में करवाएं चाहे फर्स्ट 11 में करवाएं। अभी भी हमारे साथ ये हुआ कि 1-2 डिपार्टमेंट्स ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया हमारे साथ कि अगर आपने कोई प्लेयर्स हैं जिन्हें आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो आप हमारे थ्रू करें। देयर इज अ लेग स्पिनर दैट वी आइडेंटिफाइड, हमने उन्हें पहले अपने कैंप में बुलाकर फिर अब एक रीजन के साथ इस वक्त वी आर इन टॉक्स टू गेट हिम एफिलिएटेड। सिमिलरली एक फास्ट बॉलर है, उनके साथ हमने ये वाला काम किया। सो आई मीन हम लोग उस तरीके से कोशिश कर जरूर रहे हैं। सो बट हमारा दैट्स नॉट द अल्टीमेट एम। हमारा अल्टीमेट एम is going to be to partner with the administration of Multan and then set up a proper proper academy there. हमें इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट you might be surprised to hear this, लेकिन हमें कराची में से ज्यादा इंटरेस्ट आया 1-2 अकेडमीज का कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप over our facilities. Yeah, I mean so and at the end of the day that is what we'd want to do, to go beyond the region. लेकिन पहला फोकस हमारा ऑफ कोर्स उस एरिया में ही होगा। हैदर साहब, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने परफॉर्म किया है, मतलब एक टीम जो है वो काफ़ी 4 या 5 सीजन्स के बाद आती है, एक फाइनल जीतती है, 2 फाइनल्स का हिस्सा बनती है, और बहुत सारे प्लेयर्स को एक्चुअली अगर रिजवान का करियर देखें, द कंप्लीट टर्न अराउंड हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मुल्तान सुल्तान। जिस तरह अभी वो टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान ने उनको वो मौका दिया, कप्तान बनाया। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग राइट फॉर मुल्तान सुल्तान। सो उसका क्रेडिट, उसमें क्या वो चीज़ें हैं जो सही हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब्स? सो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव इन मुल्तान सुल्तान? Well, I mean, I think पहले जब भी हम रिजवान की बात करते हैं तो while Multan would love to take ownership and credit for whatever he's done, but it's all down to his own hard work. क्या नाम है, रिजवान ने जिस तरीके से एडवर्सिटी में अपने आप को उठाया और जिस तरीके से वो लेकर चले, हाँ कुछ चीजें उनके लिए अलाइन भी इस तरह करके होगी कि कैप्टनसी यहाँ पर साथ मिल गई, उसके अलावा ओपनिंग स्लॉट उन्हें यहाँ पर मिल गया, और उसके बाद देन वी हैड दैट इन द वेरी फर्स्ट सीजन वी एंडेड अप विनिंग। ये बात अलग है कि हाफ अ सीजन into that one we thought that we might get knocked out. तो और फिर बाद में फिर काफी ज्यादा प्लेयर्स हमारे साथ अच्छा परफॉर्म करते रहे। आई थिंक सबसे बड़ी जो आती है सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो अगेन आई विल हैव टू गिव इट टू अंतरीन, क्योंकि स्टेबिलिटी ऊपर से आती है और ऊपर से इन्फ्लुएंस आता है। जहाँ
आपको एक फ्रीडम मिलता है टू टू वर्क खुल के। अगर कोई भी प्लेयर हमने सिलेक्ट करना हो, आपने ड्राफ्टिंग की बात की, सिलेक्शन की बात की, तो हमारा मतलब आई मेक अ केस फॉर अ प्लेयर, और जब तक उस केस पर मुकम्मल तौर पर सारे नहीं कन्विंस होते तब तक वो प्लेयर आगे फिर नहीं सिलेक्ट होता। कुछ के आपको ज्यादा लड़ना पड़ता है, कुछ के लिए कम लड़ना। उसके अंदर भी जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि आई थिंक मतलब कोई काफी दफा सिनारियोज ऐसे हुए हैं जहां पर रिज कहा या एंडी ने कहा कि मुझे इन प्लेयर्स के बारे में नहीं पता, ओके देन विल गो बाय व्हाट हैदर या अब्दुल रहमान साहब आर सेइंग। तो उसमें काफी हद तक आई थिंक एक हर बंदा ओनरशिप लेता है डिसीजन की, सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा टू एंडी फ्लावर एंड द कोचिंग मैनेजमेंट, जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंटली, क्योंकि मैं आज भी कहता हूं कि मुल्तान ने लोकल टैलेंट कोर हमारा अभी भी अब जाकर जो सेटल हुआ है, सारा कुछ हुआ है, वो हमारे साथ जैसे परफॉर्म करते हैं और बाहर जैसे परफॉर्म करते हैं उसमें फर्क आपको नजर आता है। सो आई बिलीव द वे एंडी यूटिलाइजेस हिज रिसोर्सेज इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, and I mean there's a reason why he's the best coach in the world, and he continues to show that.